Bismillahirrahmanirrahim. Hello dear student, Assalamu alaikum. Today we will discuss or on the topic of transportation in man, lecture 2. Lecture 1 was previously discussed. Now we will discuss lecture 2 from first year zoology, chapter number 12, chapter number 14, transportation. So let's start the transportation in man, lecture 2. बाबा लेक्चर 1 में हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर ब्लड पढ़ा था। ब्लड के अंदर हमने आरबीसी पढ़ा, यानी एरेथ्रोसाइट हमने डिस्कस किया था। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो ल्यूकोसाइट डिस्कस करेंगे, यानी वाइट ब्लड सेल्स पढ़ेंगे। तो बाबा ये वाइट ब्लड सेल्स फॉर्म्ड एलिमेंट के दूसरे सेल होते हैं, जिसके बारे में हम कहेंगे कि दीज सेल्स आर कॉल्ड ल्यूकोसाइट। जबकि ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं वो दो वर्ड से लिए गए हैं। इकोस मीन्स कलरलेस, काइटोस मीन्स सेल। कलरलेस सेल को हम वाइट ब्लड सेल कहते हैं। अच्छा बाबा, ये जो दीज आर नॉट वाइट इन कलर, वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो एक्चुअली वाइट कलर के नहीं होते। दीज आर कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता, बगैर कलर के होते हैं। इन WBC हेमोग्लोबिन इज एब्सेंट, WBC के अंदर हेमोग्लोबिन नहीं होता। दे आर नॉट रेड इन कलर, हैंस दे आर कलरलेस। आरबीसी का कलर रेड इसीलिए होता है क्योंकि उसके अंदर पिगमेंट होता है हेमोग्लोबिन, और इसके अंदर किसी भी किस्म के कलर ना होने बुनियाद पर इसको कलरलेस कहा जाता है। जो ब्लड के अंदर वाइट कलर में दिखता है इसलिए इसको हम वाइट ब्लड सेल्स, और मेडिकली नाम जो होता है इसको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। सो दीज सेल्स आर कॉल्ड वाइट ब्लड सेल्स, इसीलिए इन्हों को वाइट ब्लड सेल कहा जाता है। देयर नंबर इज 7 to 8,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, एंड द लाइफ स्पॉन इज 20 to 30 आवर्स। इसका जो लाइफ स्पॉन होता है बाबा वो 20 से 30 आवर्स जो होता है वो इसका लाइफ स्पॉन होता है। यानी इसको हम यूँ भी कहेंगे कि 3 से 4 दिन तक ये WBC ज़िंदा रहते हैं। इन्हों का जो लाइफ स्पान होता है वो 3 से 4 आवर्स इन्हों का लाइफ स्पान होता है। अच्छा, ये किस तरह दिखते हैं, इन्हों की स्ट्रक्चर कैसे होती है? द WBC कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 मेन ग्रुप्स। एक होता है अग्रेन्युलर और अग्रेन्युलोसाइट, और दूसरे होते हैं ग्रेन्युलर और ग्रेन्युलोसाइट। बेसिकली बाबा ये जो अग्रेन्युलर है ये ग्रेन्यूल की बुनियाद पर इसको कहा जाता है, और ग्रेन्युलर को ग्रेन्यूल की बुनियाद पर इसको कहा जाता है। देखो, जब हम ल्यूकोसाइट को देखते हैं तो ल्यूकोसाइट जो वाइट ब्लड सेल्स WBC कहलाते हैं वो दो होते हैं, अग्रेन्युलर और ग्रेन्युलर। अग्रेन्युलर में लेम्फोसाइट होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं, और आ की माना होती है विदाउट, ग्रेन्युलर माना ग्रेन्यूल्स, दाने। ऐसा सेल WBC का जिस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में किसी भी किस्म के कोई दाना वगैरह ना हो, ग्रेन्यूल वगैरह ना हो, तो इसको अग्रेन्युलोसाइट कहा जाता है। जब आप लेम्फोसाइट को देखोगे, मोनोसाइट को देखोगे, तो मोनोसाइट और लेम्फोसाइट दोनों जो होते हैं इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई ग्रेन्यूल नहीं होता। अलबत्त इनों की परसेंटेज जो होती है वो 20 to 25% लेम्फोसाइट होते हैं, और मोनोसाइट 3 to 8% मौजूद होते हैं।
जबकि इस सेल को देखोगे तो इस सेल के अंदर किसी किस्म का कोई ग्रेन्यूल आपको नहीं मिलेगा, कोई ग्रेन्यूल नहीं होता, वो बगैर ग्रेन्यूल के होते हैं। इसीलिए इन्हों को अग्रेन्युलर कहते हैं, अग्रेन्युलोसाइड कहते हैं। जबकि ग्रेन्युलोसाइड के अंदर आप सेल देखोगे तो आपको बेसोफिल भी मिलेगा, न्यूट्रोफिल भी मिलेगा, ईसिनोफिल भी मिलेगा। जबकि ये वेरिएबल इन परसेंटेज होते हैं। ये तकरीबन 5 से 1% बेसोफिल होता है, 60 to 70% न्यूट्रोफिल होता है, 2 to 4% जो होते हैं वो ईसिनोफिल होते हैं। यानी WBC 5 डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं जिन्हों की परसेंटेज ब्लड के अंदर डिफरेंट होती है, वेरिएबल होती है। ये जब आप लेम्फोसाइट को देखोगे तो इम्यून सिस्टम में ज़्यादा इनों का काम होता है कि ये टी लेम्फोसाइट भी होते हैं, बी लेम्फोसाइट होते हैं, NK सेल यानी नेचुरल किलर सेल्स भी होते हैं। ये तीनों टाइप लेम्फोसाइट सेल के होते हैं और वो हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे इन इम्यून सिस्टम के अंदर। देखो बाबा, अग्रेन्युलर जिसको मोनोक्यूलर भी कहते हैं, मोनोक्यूलर, मोनो मीन्स 1 और मोनोक्यूलर माने जिसके अंदर न्यूक्लियस एक ही साइज का हो, एक जैसा हो, ग्रेन्यूल वगैरह ना हो। दीज आर आल्सो कॉल्ड नो ग्रेन्यूलर, इसमें कोई ग्रेन्यूल नहीं होता। द साइटोप्लाज्म इज क्लियर हैविंग 1 न्यूक्लियस। मोनोक्यूलर मीन्स साइटोप्लाज्म कंटेन ओनली 1 न्यूक्लियस। दीज सेल्स, देखो बाबा, जब आप ग्रेन्यूलों को देखोगे तो ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस एक ही इनों के अंदर मौजूद होता है, इसलिए इसको मोनोक्यूलर कहते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस एक होता है। These cell originated in bone marrow and migrate and also produce in large number in lymph nodes। अच्छा, ये जो ओरिजिन होते हैं वो बोन मेरो में, मगर बोन मेरो में से बनकर ये मूव करते हैं बहुत सारी जगहों पर, मगर इनों की जो प्रोडक्शन होती है वो ज़्यादा प्रोड्यूस जो होते हैं वो लिम्फ नोड के अंदर। लिम्फेटिक सिस्टम डिस्कस करेंगे, उन्हों के अंदर लिम्फ नोड्यूस होते हैं जिसके अंदर लिम्फोसाइट होते हैं जो WBC को बनाने का काम करते हैं। मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल तौर पर, एक लिम्फोसाइट होते हैं, दूसरे मोनोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट के पीछे मैंने बताए थे, ये दोनों टाइप होते हैं सेल के। देखो बाबा, जब आप ग्रेन्युलोसाइट को देखोगे तो ग्रेन्युलर कैसे होते हैं, इन्हों को पॉलीमार्फोन्यूक्लियर भी कहते हैं। These are also called polymorph। और पॉली की माना मैनी, मार्फ की माना शेप है। न्यूक्लियस इज हाईली वेरिएबल इन शेप, पॉली मैनी, मार्फ फॉर्म। मैनी फॉर्म्स ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन 1 साइटोप्लाज्म, that cells are called polymorphonucleated and their cytoplasm contain many granules, hence they are called granular। Nucleus has lobes, cytoplasm contain fine granules, these originate in bone marrow। ये भी कहाँ पर होते हैं बाबा, बोन मेरो के अंदर ओरिजिनेट होते हैं। इनों की भी ओरिजिनेशन जो होती है वो बोन मेरो में होती है। एग्जाम्पल इसके कौन से होते हैं, ईसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स। ये 3 टाइप के सेल होते हैं जिन्हों के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल होंगे और जिसके न्यूक्लियस के कई फार्म होते हैं, इसीलिए इसको पॉलीमार्फोन्यूक्लिएटेड कहते हैं और साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल की बुनियाद पर इसको ग्रेन्युलर कहते हैं।